Hello everyone, this is R K Ranjan and welcome back my YouTube channel StudyMate English Adda। ओके सो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड 2000 एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है। गाइज, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि इसमें से जो मैं ये जो फर्स्ट चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आपको फिक्स है कि लड़ेगा ही लड़ेगा। ओके सो गाइज, इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। गाइज, इससे पहले मैंने 5 चैप्टर्स का समरी बता दिया है जो कि प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ, और ऑथर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना दिया है, वो भी प्लेलिस्ट में डाला हुआ। अगर आपने वो सारी वीडियो को नहीं देखा तो वो देखें। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ स्पेशल बिहार बोर्ड के क्लास 12th के लिए बना रहा हूँ, और ये जो कि 2021 के जो एग्जाम होने वाले हैं उसी के बेस के ऊपर क्या क्वेश्चन बना रहा हूँ जो कि एग्जाम में लड़ेंगे। ओके दोस्तों, सो दोस्तों, आज जो हम लोग क्या उसी करीब क्या आज चैप्टर 1 और 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंटरनल क्वेश्चन करने वाले हैं। सो चलिए इस लेसन को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के इस लेसन को। गाइस, क्या है आज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है वो टोटल कितना होगा 20 क्वेश्चन। कितना टोटल 20। तो चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। गाइस, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एशे रिटन बाय डैश। ओके, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो गाइस लिखा गया ऑप्शन देखिए 4 दिया हुआ है, महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, H.E. बेट्स एंड मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आपको भी एग्जाम में इसी तरह 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से 1 को सिलेक्ट करना है जो कि आंसर होना चाहिए। तो गाइस, इसका जो आंसर होगा क्या होगा, महात्मा गांधी। क्या होगा, महात्मा गांधी। ओके, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कौन लिखा है, तो महात्मा गांधी लिखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इज माई होम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय। यानी भारत इज माई होम जो स्पीच है वो उसको कौन डिलीवर किया है। भारत इज माई होम जो स्पीच है उसको कौन डिलीवर किया है, तो उसको जो डिलीवर किया है उसमें ऑप्शन क्या क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सिगा नोया, मनोहर मालगोंकर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो ये भारत इज माई होम को जो डिलीवर किए हैं वो कौन किए हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी वाज अ स्पिरिचुअल लीडर हु हैज लवर ऑफ। यानी महात्मा गांधी वाज अ स्पिरिचुअल लीडर हु हैज अ लवर ऑफ। यानी महात्मा गांधी एक आध्यात्मिक नेता थे। कैसा नेता थे, आध्यात्मिक नेता थे। और हु वाज अ लवर ऑफ, और वो किस चीज के प्रेमी थे, तो वो प्रेमी थे ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा में वो विश्वास करते थे। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच सिविलाइजेशन केप्ट इट्स बेसिक कैरेक्टर एंड कांट बी बीटन इन द वर्ल्ड। ओके, सो कहा कि ऐसा कौन सा सिविलाइजेशन है जिसका अपना बेसिक कैरेक्टर है जिसको पूरे दुनिया में इसको हराया नहीं जा सकता। तो ऐसा किसकी सभ्यता है, तो गाइज इसमें क्या मैंने जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो समरी बताया था उसमें मैंने ये सारा चीज बता दिया था। ये जो भारत की जो सभ्यता है उसको पूरे दुनिया में कभी भी हराया नहीं जा सकता है। ओके, उस समरी के जो कंसेप्ट है उसी के बेसिस पे ये सारा क्वेश्चन डील हो रहा है, ऑब्जेक्टिव डील हो रहा है। तो देखते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, भारत की जो सभ्यता है, इंडियन की जो सिविलाइजेशन है उसको कभी भी दुनिया में हराया नहीं जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नन्नू काका लुक्ड लाइक अ। यानी नन्नू काका दिखने में कैसा थे, वो कैसा दिख रहे थे, कैसा दिखते थे, तो नन्नू काका जो एक जमींदार की तरह दिखते थे। कैसा दिख रहे थे, जमींदार। इसमें 4 ऑप्शन क्या क्या है, जमींदार, ड्राइवर, पिक पॉकेट, नन। यानी ड्राइवर मतलब क्या, वो ड्राइवर तो चालक नहीं दिख रहे थे। पिक पॉकेट माने पॉकेट मार भी वो नहीं दिख रहे थे, क्योंकि वो अच्छा खासा बताए थे समरी में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉमेडियन स्टोरी है। ओके, कॉमेडी स्टोरी है। इसमें बताए थे क्या कि नन्नू काका जो थे उनका जो पहनावा रहा था बिल्कुल एक ठेठ जमींदार की तरह दिख रहे थे। इसलिए क्या था, इसका जो आंसर होगा जमींदार। नेक्स्ट क्या है, नन्नू काका वांटेड टू मीट सोहन लाल एंड
ननू काका जो मिलना चाहते थे सोहन लाल, और किससे मिलना चाहते थे, तो और मिलना चाहते थे चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वेलफेयर मिनिस्टर या नन, तो वो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना चाहते थे, समाज कल्याण मंत्री से मिलना चाहते थे। चलिए नेक्स्ट है, हु टुक ए पिंच ऑफ स्नफ फ्रॉम हिज स्नफ बॉक्स, यानी जो सूंघनी की जो डिब्बी थी जो जैसे तंबाकू का जो पाउडर होता है उसको सूंघनी बोलते हैं, तो सूंघनी की जो डिब्बी थी उसमें से सूंघनी निकालता है कौन, एक चुटकी सूंघनी कौन लेता है, तो सूंघनी कौन लेता है एक चुटकी, नन्नू काका लेते हैं। कौन लेते हैं, नन्नू काका। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ओके नेक्स्ट है, रतिराम वॉज द सन ऑफ, यानी रतिराम जो था वो किसका लड़का था, रतिराम किनका लड़का था, तो रतिराम जो था गाइस वो लड़का था किसका, सोहन लाल का। किसका, सोहन लाल का। नेक्स्ट है 9 नंबर, हु वाज मेड अ ड्राइवर इन जोधपुरी कोट एंड ऑरेंज टर्बन, यानी किसको, नन्नू काका जो था किसको ड्राइवर बना दिया था, जोधपुरी कोट पहना करके और ऑरेंज कलर का जो टर्बन है पगड़ी बांध दिया था, किसको, तो गाइज ये क्या नन्नू काका जो स्टोरी था, यानी ए पिंच ऑफ अशनफ जो हम लोगों ने स्टोरी बताया है उसमें मैंने बताया था समरी के टाइम में ही कि नन्नू काका एकदम बिल्कुल क्या थे, फॉल्स पर्सन थे। ओके, झूठा थे, लायर थे। तो वो क्या किए, जब घूमने जाते हैं मंत्री के यहाँ कार लेकर के, तो उनको एक ड्राइवर अरेंज करना होता है, तो ड्राइवर जब नहीं मिलता तो वो क्या करते हैं, यानी अपने जो भांजा उनका होता है मनोहर मोलवंकर, उन्हीं को क्या करते हैं, जोधपुरी कोट और लाल ऑरेंज कलर का जो टर्बन होता है पगड़ी पहना करके उन्हीं को ड्राइवर बना देते हैं। तो किनको बना देते हैं, तो नैरेटर यानी लेखक को बना देते हैं, मनोहर मोलवंकर को वो ड्राइवर बना देते हैं। नन्नू काका वाज नैरेटर्स, यानी नन्नू काका जो थे वो नैरेटर का कौन थे, नन्नू काका जो थे नैरेटर का कौन थे, तो नैरेटर का मामा थे, मैटरनल अंकल थे। क्या, मैटरनल अंकल मतलब होता है मामा, यानी कौन थे, मैटरनल अंकल थे। नेक्स्ट, नन्नू काका इज द मेन कैरेक्टर ऑफ, यानी नन्नू काका जो थे मेन कैरेक्टर किसका थे, एन आर्टिस्ट का या अ पिंच ऑफ अशनफ का या द अर्थ का या इनमें से कोई नहीं। तो ये अ पिंच ऑफ अशनफ का ये क्या मेन कैरेक्टर है, समरी में मैंने इस चीज को लिखा है। ओके, इंडिया ग्लोरी इज दैट इट इज, कह रहा है कि भारत की जो ख्याति है, भारत की जो प्रसिद्धि है वो कैसी है, मूवेबल है, इमूवेबल है, सिविलाइज्ड है, अनसिविलाइज्ड है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, इमूवेबल है, यानी क्या भारत की जो सभ्यता है, भारत इंडिया की जो ख्याति है प्रसिद्धि है वो क्या इमूवेबल है, माने अचल है, अडिग है, इसको अभी भी इसको हटाया नहीं जा सकता, ये क्या अडिग है, जैसे का तैसा हमारा सभ्यता बना हुआ है। ओके, अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, विथ आंसर इसमें टिक कर दिया है मैंने। चलिए अब देखते हैं आगे का लेसन, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। तो नेक्स्ट 13 नंबर है क्वेश्चन, नन्नू काका वाज एक्सपर्ट इन टेलिंग, यानी नन्नू काका जो थे बोलने में थे एक्सपर्ट, किस चीज में, क्या चीज बोलने में वो एक्सपर्ट थे, तो वो क्या लायर थे, यानी झूठा थे, यानी क्या झूठ बोलने में, लाइज, झूठ बोलने में वो एक्सपर्ट थे, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, लाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, द माइंड इज रेस्टलेस डैश द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। ये मैंने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जब पढ़ाया था तो उसके समरी में ये भी लाइन क्या ऐड किया था। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे क्या सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में काम आता है। अगर आपने समरी को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में वीडियो डाला हुआ, उसको जाके अच्छे से वॉच कर लें। ओके, चलिए तो क्या है, द माइंड इज रेस्टलेस डैश द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। इसका आंसर हो जाएगा वर्ड, यानी मनुष्य की जो दिमाग है ये क्या है, ये एक रेस्टलेस पक्षी, यानी क्या एक पक्षी की तरह है, इसको जितना मिलता है उतना ही क्या असंतुष्ट रहता है, ये कभी भी इसका मन जो होता है भरता नहीं है, कभी संतुष्ट नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, विच सिविलाइजेशन डिपेंड्स ऑन ह्यूमन वांट्स, यानी कौन सा सिविलाइजेशन है जो मनुष्य के इच्छा पर डिपेंड करता है, निर्भर रहता है। तो हम लोग तो ऐसा है नहीं, ठीक है, जो मन करे वो कर लेंगे। ये क्या है, वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन के लोग हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में ऐसा होता है कि मनुष्य की जो इच्छा होती है वही वो लोग करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्टर्न सिविलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट नंबर क्या है, 16 नंबर की अगर हम बात करें तो 16 नंबर है, विच सिविलाइजेशन डिपेंड्स ऑन सेल्फ कंट्रोलिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स,
यानी ऐसा कौन सा सिविलाइजेशन है जिसमें सेल्फ कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स यानी सेल्फ कंट्रोल है और रिस्ट्रिक्शन बंधन, खुद नियंत्रण करते हैं, स्वयं नियंत्रण और रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स, और जो क्या बंधन के ऊपर चलता है। यानी क्या ऐसा कौन सा सिविलाइजेशन जिसमें क्या बंधन को मानता है और सेल्फ कंट्रोल खुद से नियंत्रण में रहता है और रखता है। ओके, तो ऐसा जो सिविलाइजेशन है वो है भारत की सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन। ओके, इंडियन सिविलाइजेशन क्या, यहाँ बंधन में लोग रहते हैं, यानी क्या हम लोग जो होते हैं अपने मन से कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, सो ये क्या हम लोग जो हमारा जो सभ्यता वो क्या बंधनों से भरा हुआ है, बंधा हुआ है। नेक्स्ट है हु रोट माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, यानी माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये गांधी जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं, गांधी जी, महात्मा गांधी लिखे हैं। नेक्स्ट है ननु काका रोट हिज नेम एंड द एड्रेस ऑफ वन द विजिटर्स रजिस्टर, यानी विजिटर रजिस्टर जो है उनके ऊपर ननु काका ने किसका नाम और एड्रेस लिखा, तो ननु काका तो होशियार थे, झूठ बोलते थे, तो वो क्या किए, विजिटर्स जहाँ पे घूमने जाते हैं या फिर जैसे होटल वगैरह में जाते हैं तो रजिस्टर मेंटेन करना होता है, तो उसी तरह विजिटर्स रजिस्टर पे क्या किए, वो अपना नाम नहीं लिखे, वो क्या किए, नरेटर का नाम यानी मनोहर मॉल गोंकर का नाम लिख दिए और उनका एड्रेस लिख दिए। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा नरेटर यानी लेखक, लेखक का नाम और एड्रेस लिख दिए थे, वो अपना भांजा का नाम और एड्रेस लिखे थे। नेक्स्ट है 19 नंबर, सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी फ्रेंडली टुवर्ड्स, यानी सभ्यता जो है हम लोग को सिखाता है फ्रेंडली टुवर्ड्स यानी मित्रवत। फ्रेंडली टुवर्ड्स का मतलब होता है मित्रवत, यानी क्या हमारी जो सभ्यता है हमें सिखाती है क्या कि आपस में मित्रवत के तौर पे रहे, मित्रवत के रूप में रहे। किसको सिखाती है, ऑप्शन देख लेते हैं, पीपल को, क्रिमिनल्स को, क्रूएल पर्सन को या नन को, तो ये पीपल को, ह्यूमन को सिखाते हैं। ओके, किसको, ह्यूमन को। नेक्स्ट है ननु काका रोट अ चेक फॉर डैश रुपीज, यानी ननु काका ने एक चेक भरा था, उसमें कितना रुपया लिखा था, तो चेक में लिखा था 1000 रुपीज, कितना, 1000 रुपीज। ओके, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, ये था कितना, 2 चैप्टर्स का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसी तरह 2-2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करा दूंगा, जिससे बहुत ही कम समय में सारा चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव कवर हो जाए और ग्रामर का भी ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा ऑब्जेक्टिव। ये दोनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव था, जो मेन इंटरनल क्वेश्चन से बन रहा था ऑब्जेक्टिव, वो यहाँ पे लिख दिया है। इसको आप अच्छे से वॉच कर लेना और अच्छे से याद भी कर लेना। हो सके तो आप कॉपी में पहले लिख लें, कॉपी में लिखने के बाद कॉपी से पढ़ें, इससे क्या होगा, आपको जल्दी याद हो जाएगा। एक तो आप पढ़ के कॉपी में लिख रहे हैं, उस समय आधा याद हो जाएगा, उसके कॉपी में जो लिखा हुआ है उसको फिर एक बार हम पढ़ेंगे, तब तक हम लोग को इतना करते करते क्या होगा, पूरा याद हो जाएगा। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ ये लेसन देखने के लिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर गाइज आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं और ऐसे ऐसे कमाल के वीडियो चाहते हैं बिहार बोर्ड 2021 से रिलेटेड एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं। मैं विदिन 30 डेज में आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ओके, सो वीडियो को लगातार देखते रहें, चैनल से लगातार जुड़े रहें। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।